हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं। और इस टॉपिक की बात करें तो इसे देखो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांस बनते हैं। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने के। एसएससी, रेलवे, पुलिस, मतलब जिनमें भी जो जीके आती है, हिस्ट्री आती है, उन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के, क्योंकि बैंकिंग में हिस्ट्री नहीं आती है। तो चलो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे। और इस टॉपिक से देखो, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस है उनको यहाँ पे रखा गया है। इन क्वेश्चंस की बात करें तो प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हुए हैं इनके ये क्वेश्चंस, उनको यहाँ पे कवर किया गया है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर ग्रहण करके सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। तो हमें बताना है कि गजनी के उस प्रथम शासक का नाम बताना है जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण करके सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। तो इसका क्या नाम है, तो इनका नाम है, आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन महमूद गजनवी जो है ये खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण करके ये सुल्तान कहलाने वाले प्रथम शासक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था, ये बताना है। बात हो रही है महमूद गजनवी की हो रही है कि महमूद गजनवी ने जो भारत पे आक्रमण किया उसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा पूछी गई है। ऑप्शन है उर्दू, फारसी, हिंदी या फिर अरबी। तो देखो, दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दरबारी भाषा थी फारसी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर सिकंदर लोदी। तो देखो, आगरा नगर जो है इसकी स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या फिर हम कहें पोलो खेलते हुए हुई थी। देखो, इस क्वेश्चन की बात करें तो एसएससी में बहुत बार रिपीट हुआ है, एसएससी में, रेलवे में बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो अच्छे से फोकस कीजिएगा इस क्वेश्चन पे। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो देखो, दिल्ली का वो सुल्तान जिसकी मृत्यु पोलो या फिर हम कहें चौगान ही खेलते हुए थी, उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, तराइन की पहली, अब देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो क्या कि जो तराइन की जो पहली लड़ाई हुई वो कब हुई, तो आप कहोगे 1991 में हुआ। अब यहाँ पे बताना है कि जो तराइन की पहली लड़ाई हुई 1991 में, ये किस किस के बीच हुई थी। तराइन की पहली लड़ाई, तो तराइन की पहली लड़ाई हुई थी 1191 में हुई थी। और जो ये 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी, ये हुई थी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी। ये किसने की थी, ये बताना है। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी या फिर गयासुद्दीन बलजन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन या फिर बलबन। तो रजिया सुल्तान की बात करें तो किसकी बेटी थी, जो इल्तुतमिश है इनकी बेटी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। हमें उस शासक का नाम बताना है जिसके शासक काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक। तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ वो उसमें किसने किसको पराजित किया। ऑप्शन है मोहम्मद गोरी ने, मतलब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को, या फिर ऑप्शन बी महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज चौहान को, या फिर ऑप्शन सी पृथ्वीराज ने मोहम्मद गजनवी को,
या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो द्वितीय युद्ध हुआ तराइन का, इसमें मोहम्मद गौरी जो है इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। और देखो यहाँ पे पहला युद्ध की बात करें, तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। उसमें क्या हुआ था कि जो पृथ्वीराज चौहान है इन्होंने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को। नेक्स्ट देखिए, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी या फिर सिकंदर लोधी। तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। तो राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। और सिकंदर लोधी जो है इन्होंने आगरा नगर की स्थापना की। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक का नाम बताना है, क्या था? ऑप्शन है रजिया सुल्तान, मुमताज, नूरशाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की बात करें तो इल्तुतमिश की बेटी थी ये। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? हमें दिल्ली के उस प्रथम सुल्तान का नाम बताना है जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। तो दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है मोरक्को या फिर फारस या फिर तुर्की या फिर मध्य एशिया। यात्री इब्न बतूता की बात करें तो यह आया था मोरक्को से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोरक्को। नेक्स्ट देखिए, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था ये बताना है। ऑप्शन है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान या फिर तैमूर लंग। राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी करेक्ट आंसर है। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनवी। नेक्स्ट देखिए, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की? हमें बता रहा है कि महमूद गजनवी जो है उन्होंने इनमें से कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन है यामिन उद दौला या फिर यामिन उल मिल्तत या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई मोहम्मद गजनवी की बात करें तो इन्होंने ये दोनों उपाधि धारण की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? ऑप्शन है इंदुशाही या फिर अलवर या फिर कटियावाड़ के सोलंकी या फिर इनमें से कोई नहीं। महमूद गजनवी जो है इन्होंने भारत में प्रथम आक्रमण हिंदूशाही या फिर हम कहें ब्राह्मणशाही इसके विरुद्ध किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हिंदूशाही राज्य जो है इसकी राजधानी क्या थी? ऑप्शंस देखिए, उद्भांडरपुर या फिर कालिंजर या फिर अजमेर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? महमूद गजनवी जो है इनका भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो फ्रेंड्स, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण हुआ था जाटों के विरुद्ध। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जाट करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया? ऑप्शन है लाहौर, दिल्ली, दौलताबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महमूद गजनवी जो है इनके आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो लाहौर जो है ये फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया। तो राइट आंसर हो जाएगा लाहौर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है ये पूछा है। ऑप्शन है मोहम्मद गौरी या फिर इल्तुतमिश या फिर अकबर या फिर बाबर। तो देखिए, मोहम्मद गौरी जो है इनको मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक का नाम बताना है। इसके लिए ऑप्शन है बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश। तो राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत में गुलाब वंश का संस्थापक कौन था? गुलाब वंश की बात हो रही है, इसके संस्थापक का नाम पूछा है। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकुबाद या फिर आराम शाह। तो राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करने का काम किसने किया? कुतुब मीनार का कार्य जो है ये किसने पूरा किया ये बताना है। ऑप्शन है रजिया सुल्तान या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश या फिर बलबन। फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा
इल्तुतमिश यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे फिरोज शाह दिया होता तो उस केस में हम फिरोज शाह करते, क्योंकि लास्ट की जो ऊपर की बिल्डिंग है और पूरा मतलब कि जो सही से वापस रिनोवेट कराया वो सारा कराया था फिरोज शाह ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ऑप्शंस है गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक। तो राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अफ्रीकी यात्री अब इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था? आपसे पूछा कि जो इब्न बतूता है जो है ये दक्षिणी अफ्रीकी यात्री था, तो हमें बताना है ये भारत में किसके शासन काल में आया था? तो ये भारत में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? भाई महमूद गजनवी की बात हो रही है। महमूद गजनवी जो है इन्होंने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन देखिए 12 बार, 15 बार, 17 बार या फिर 18 बार। तो महमूद गजनवी ने टोटल 17 बार आक्रमण किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? हमें उनका नाम बताना है जिन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर महमूद गजनवी या फिर मुकरसा खिलजी। तो देखो अपने आप को खलीफा घोषित किया था मुकरसा खिलजी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी का भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? ऑप्शन है किताब उल हिंद, रेहला, तारीख यामिनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए किताब उल हिंद जो है इनको 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? हमें दिल्ली सल्तनत का उस प्रथम सुल्तान का नाम बताना है जिसने स्थायी सेना रखी। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाजा की बात हो रही है कि इनमें से किसका मुख्य द्वार है? ऑप्शंस देखिए जमात खाना मस्जिद, सीरी, कुतुब मीनार या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स अलाई दरवाजा की बात करें तो किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कुतुब मीनार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? हमें उस भारत के पहले शासक का नाम बताना है जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सोलंकी शासक भीम द्वितीय या फिर चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान या फिर गढ़वाली शासक जयचंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सोलंकी शासक भीम सेकंड, यहाँ पे राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ सकें। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जिनका नाम है जयचंद, इनके बीच में 1194 में जो युद्ध हुआ था उसका नाम बताना है, कौन सा युद्ध था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध या फिर पानीपत का प्रथम युद्ध। तो देखो मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका नाम था चंदावर का युद्ध। कई बार पूछ लिया जाता है चंदावर का युद्ध कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1194 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण पूछा, अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखर के विरुद्ध था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? हमें उस सुल्तान का नाम बताना है जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिया था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर शेरशाह सूरी। तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण आपको बताना है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसका विनाश का कारण बता दीजिए। ऑप्शन है मुसलमान, कुषाण, लिथियंस या फिर मुगल। तो नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण मोमडम्स थे। तो राइट आंसर हो जाएगा मुसलमान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, तबकात ए नासिर का लेखक कौन था? तबकात ए नासिरी का लेखक पूछा गया है, जो कि लेखक कौन थे इसके? मिनहाज उस सिराज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? फ्रेंड्स बात हो रही है अलाई दरवाजा की। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज तुगलक। अलाई दरवाजा की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखिए, तैमूर लंग के
तैमूरलंग जो है इन्होंने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक या फिर नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, किसने किया? तो भारत में पोलो खेल की बात हो रही है कि भाई इसका प्रचलन किसने किया? ऑप्शन है यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्की ने या फिर मुगलों ने। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया था तुर्की के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा तुर्की ने। प्रसिद्ध कवि जिनका नाम है अमीर खुसरो, ये किसके दरबार में रहते थे ये बताना है। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखो जो ये प्रसिद्ध कवि है अमीर खुसरो, इनकी बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है कि दिल्ली के सुल्तान जिनका नाम है बलबन, इनका पूरा नाम बताना है, पूरा नाम। तो पूरा नाम इनका क्या था? गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट देख लीजिए, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का अब देखो कई बार पूछा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पे है, तो यह है अजमेर में। अब पूछा है इसका निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर फिरोज तुगलक। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि है अजमेर में, इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपने ईश्वर का अभिशाप कहता है? हमें बताना है कि कौन अपने ईश्वर को अभिशाप कहता है। ऑप्शन है चंगेज खान, तैमूरलंग, नादिर शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खान जो है वो अपने ईश्वर को क्या कहते हैं? ईश्वर का अभिशाप, मतलब अपने खुद को ईश्वर का अभिशाप कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक। देखो तुगलक राजवंश की बात हो रही है, इसका अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय या फिर नसरुद्दीन मोहम्मद या फिर नसरत शाह। तो राइट आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद जो है ये तुगलक राजवंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट देखिए, आपसे क्या पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्थित स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो युक्ति है, ये किसने कही थी? तो ये कही थी मोहम्मद बिन तुगलक ने कही थी। किसने कही थी? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम है फतुहात अ फिरोज शाह, ये किसने लिखी थी? तो ऑप्शंस है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जो है इन्होंने फतुहात फिरोज शाह फतुहात अ फिरोज शाह ये आत्मकथा है इनकी जो इन्होंने खुद ने लिखी थी। नेक्स्ट देखिए, किसने भूमि मापने का पैमाना गज अ सिकंदरी का प्रचलन किया? गज अ सिकंदरी जो कि क्या है? भूमि मापने का पैमाना है, इसका जो चलन है इसका प्रचलन किसने किया था? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, सिकंदर शाह सूर या फिर सिकंदर महान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या था? सिकंदर लोदी ने किया था, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें उस सुल्तान का नाम बताना है कि दिल्ली के वो कौन से सुल्तान है जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। तो ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाले जो सुल्तान है उनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकार था। ऑप्शन है चौधरी, रावत, मलिक या फिर पटवारी। तो किसका था? चौधरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखिए यहाँ पे जो इस टॉपिक से रिलेटेड 50 ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही एग्जाम में रिपीट हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सभी को यहाँ पे कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन जो है इस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन ईजिली आप तक पहुँच पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।